Dear students, today we will study about inertia and Newton's first law of motion. First of all, we will study about inertia. जिसको हिंदी में या उर्दू में जमूद कहते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पहली एग्जाम्पल ये कि a stone which is kept on a ground does not move without the application of force. अगर फोर्स नहीं लगाया जाए, कुवत नहीं लगाई जाए, तो ग्राउंड पर रखा हुआ पत्थर अपनी जगह पर ही रहता है। Another example, it is easy to lift a book from the table, but it is difficult to lift the table by applying the same force. किताब को उठाना आसान है, लेकिन जिस मेज पर किताब रखी हुई है उस मेज को उतनी ही कुव्वत लगाकर उठाना मुश्किल है ना। और एक एग्जांपल, when the branches of a tree are shaken, fruits falls on the ground, fruits ग्राउंड पर गिरते हैं, लेकिन कैसा गिरते हैं? ठीक नीचे गिरते हैं, ठीक नीचे। यहां पर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये एग्जांपल किस तरह इनर्शिया से ताल्लुक रखती है। तो कीप इन माइंड दीज एग्जांपल्स। और एक एग्जांपल रोटेटिंग फैन की। इवन आफ्टर स्विचिंग ऑफ, फैन रोटेट्स फॉर सम टाइम। फैन को स्विच ऑफ करने के बावजूद भी फैन थोड़ी देर के लिए घूमता है ना। अब ये देखिए 4 एग्जांपल्स जो आपको दिए गए, इसका रीजन क्या है? पत्थर नहीं हटता अपनी जगह से विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और टेबल को उठाना मुश्किल है कम कुव्वत से, और फ्रूट्स ठीक नीचे गिरते हैं, ठीक नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड उसी पोजीशन पर गिरते हैं, है ना। सपोज ये ट्री है और यहाँ फ्रूट है, तो ये नीचे ठीक नीचे गिरेगा, ना अपनी पोजीशन को वो मेंटेन करेगा, अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। वो यहाँ पर सपोर्ट था इसलिए यहाँ जुड़ा हुआ था फ्रूट, लेकिन अब सपोर्ट ना होने से, वो टूटने से नीचे गिरा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरा, नो डाउट, लेकिन पोजीशन देखेंगे आप तो पोजीशन उसकी सेम रहेगी, ठीक है। और जो एग्जांपल दी गई आपको, थर्ड एग्जांपल के फैन स्विच ऑफ करने के बावजूद भी घूमता रहता है। तो ये जो सब एग्जांपल्स है इनर्शिया के, तो रीजन क्या है इसकी? इनर्शिया है, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से होता है। अब ये इनर्शिया है क्या? तो इनर्शिया ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। इनर्शिया है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और क्या है वो प्रॉपर्टी? तो एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हो सकती है, साकिन हालत में भी हो सकती है, या मोशन में भी हो सकती है ना। हमने देखा एग्जांपल के जरिए। तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो रेस्ट में रहने के लिए रेजिस्टेंस लगाती है, रेजिस्ट करती है। और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, वो अपने मोशन को मेंटेन करने के लिए रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है, अपने हालत को बरकरार रखने की कोशिश करती है। तो इसी को इनर्शिया कहते हैं। तो क्या है वो प्रॉपर्टी? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किस बात के लिए? रेजिस्टेंस चेंज इन पोजीशन और स्टेट ऑफ रेस्ट
तो ये इनर्शिया है, समझ में आया? The property by which an object or a body resists change in its state of rest or state of motion. अब ये 3 टाइप का है इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जैसा कि स्टोन केप्ट ऑन ग्राउंड, पत्थर जो ग्राउंड पर रखा हुआ है वो रेस्ट की ही हालत में रहता है अगर फोर्स नहीं लगाया जाए, इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ मोशन, जो आपको फैन की एग्जांपल दी गई, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। स्विच ऑफ करने के बावजूद भी वो घूम रहा है, मतलब वो मोशन में रहना चाहता है, मोशन में रहने के लिए वो रेजिस्ट कर रहा है, मजाहमत कर रहा है, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है, यानी अपनी डायरेक्शन को भी मेंटेन करता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई चक्री है, उसको घुमाया जाए और कोई चाकू छुरी उस पर तेज किया जाए तो क्या होता है, स्पार्क्स जो होते हैं, स्पार्क्स ये इस तरह जो होते हैं, है ना, ये स्पार्क्स आप देखिए इस तरह उड़ते हैं, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसी तरह जब हम मड में से, कीचड़ में से गाड़ी लेकर जाते हैं तो कीचड़ भी उड़ता है, किस डायरेक्शन में उड़ेगा कीचड़? इसी डायरेक्शन में उड़ेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ममासी शिफ्ट में ही उड़ेगा। तो यह है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 टाइप का ये इनर्शिया है, राइट? इनर्शिया के 3 टाइप है। आपके 9th सिलेबस में इस साल तो नहीं है, शायद पिछले बार हो गए होंगे, तो ये 3 टाइप है। अब इसके बाद हम इनर्शिया के और प्रॉपर्टीज देखेंगे डेप्थ में, और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है? बैलेंस्ड फोर्स आपने देखा होगा कि टग ऑफ वॉर में, टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींचना, आप खेल खेलते हैं, यू माइट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर। If the force applied on either side of a rope is equal, then the rope remains static. अगर रस्सी के दोनों तरफ जो फोर्स लगाया जाता है खींचने के लिए, अगर वो इक्वल हो तो रस्सी एक जगह रहेगी, है ना, स्टैटिक रहेगी, रेस्ट की हालत में रहेगी। तो ये है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होगा, इक्वल फोर्सेस जो है एक्ट करते हैं उसको अपोजिट साइड से, मुखालिफ शिफ्ट से अपोजिट फोर्सेस इक्वल होते हैं, ठीक है? और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, देखिए, सपोज द फोर्सेस अप्लाइड ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए रोप, दे आर नॉट इक्वल, वन इज ग्रेटर एंड वन इज लेसर। एक तरफ ज्यादा है कुव्वत और दूसरी तरफ रोप के दूसरी साइड से जो कुव्वत लगाई जा रही है, तो फोर्स लगाया जा रहा है, वो अगर कम है, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा उस वक्त ये होगा कि जो नेट फोर्स है ना, ये दोनों का फोर्स, नेट फोर्स का मतलब दोनों का मिलाकर कितना फोर्स होता है, द नेट फोर्स इज अप्लाइड या एक्ट, द नेट फोर्स acts in the direction of greater force. नेट फोर्स जो होगा वो ग्रेटर फोर्स की जानिब एक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट द सेंटर ऑफ ए रोप शिफ्ट टूवर्ड्स या शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। अब सेंटर भी क्या होगा, किधर शिफ्ट होगा, रोप का, रस्सी का सेंटर किधर शिफ्ट होगा, ग्रेटर फोर्स की जानिब। तो एनी हाउ वो रस्सी जो है ग्रेटर फोर्स की जानिब चले जाएगी। जिस लड़के में कुव्वत ज्यादा है, जिस लड़के ने कुव्वत ज्यादा लगाई एक तरफ से, उसकी तरफ वो रस्सी चले जाए, तो यह है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है? तो बैलेंस फोर्स उससे क्या होता है, स्टेशनरी रहता है ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स इक्वल अपोजिट फोर्सेस, उससे क्या होगा, स्टैटिक या स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स
unbalanced force, unequal opposite forces. बैलेंस फोर्स मुतवाजन हुआ, अनबैलेंस फोर्स गैर मुतवाजन हुआ, अनइक्वल अपोजिट फोर्सेस मसावी नहीं रहते। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि ये जो है मोशन पैदा होता है, इसकी वजह से मोशन पैदा होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है क्या कहता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मोशन का, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि दिस लॉ इज completely related to Newton's first law of motion is completely related to inertia. इनर्शिया से ही ताल्लुक रखता है। अगर आप इनर्शिया समझ गए होंगे तो आसानी से फर्स्ट लॉ समझ सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का मोशन के रिगार्डिंग? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मेंटेन और कंटिन्यू टू रिमेन, an object continues to remain in a state of rest or of motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट की हालत या अपने मोशन की हालत उसको कंटिन्यू रखेगा। रेस्ट है तो रेस्ट की हालत में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन की हालत में ही रहेगा, अनलेस कंडीशन है नो एक्सटर्नल and unbalanced force acts on it। अगर कोई बाहर की अनबैलेंस्ड फोर्स अमल ना करे, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अमल करे तो क्या होगा? अगर स्टेशनरी है तो मोशन में होगा, और अगर मोशन में है तो क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर मोशन में है तो वो रुक भी सकता है। ठीक, तो ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन अनलेस कंडीशन है नो एक्सटर्नल and unbalanced force acts on it. An object continues its state of rest or of motion unless no external and unbalanced force acts on it. All the examples of inertia are the examples of Newton's first law of motion. जितने भी examples हमने देखे इनर्शिया के, वो सब के सब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स हैं, और आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। all the examples of inertia are the examples of Newton's first law. अंडरस्टूड? तो बहुत ही इजी है,
इनर्शिया आप समझ गए आसानी से। इनर्शिया का ताल्लुक न्यूटन के फर्स्ट लॉ से है, लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कंडीशन दी हुई है, अनलेस रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करना बाहर से। अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे तो क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इसमें आपको एक और बात बताना है, एक बहुत ही छोटी सी है रिगार्डिंग इनर्शिया, इनर्शिया के ताल्लुक से, कि इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास। इनर्शिया का जो ताल्लुक है मास से है। मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। We will meet in the next period and we will study about momentum and Newton's second law of motion. Goodbye.